आज हम आपको एक ऐसे मसीह भाई की अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। उस गवाही को सुनकर ईसाई विरोधी भी रोने लग जाएंगे। ऐसी गवाही आपने आज तक नहीं सुनी होगी। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। कोई हो गया था, पहले से पीने भर के नहीं रह गए थे। ये भाई बता रहे हैं, एक दिन मुझे इतना ज्यादा दमा फूल रहा था कि मैं अपने हाथ से ग्लास का पानी भी उठा के नहीं पी सकता था। मुझे दमा की इतना काफी प्रॉब्लम हो गई थी। इन्होंने जब जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका फेफड़ा जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। उसकी जो फेफड़े की मतलब हालत है वो बहुत डैमेज हो चुकी है, उसमें पानी हो चुका है। और डॉक्टर ने को कहा कि मृत्यु के साथ ही ये बीमारी आपकी जाएगी। मृत्यु तक आपको इसी दमा के साथ जीना पड़ेगा। केवल दवा खाएंगे तो दमा आराम रहेगा। हाँ, तो वो बोले कि दवा से थोड़ा आराम रहेगा लेकिन ये दमा खत्म नहीं होगी। तो हमारा यहाँ बड़ी सिस्टर आ रही थी इस प्रार्थना भवन में, तो हमारी परेशानी को देखा तो बताया कि भैया इतनी दवा तुम्हें हो चुकी, आपको किसी तरह से आराम नहीं हो रहा है, तो अपना जीवन चलकर उसी प्रार्थना में दे दो ईश्वर को कि अब ईश्वर मैं यहाँ कहीं से आराम मुझे नहीं मिल रहा है। पिछले 15 सालों में आपने डॉक्टर को इलाज करने में कितना पैसा खर्च किया? कम से कम 2 लाख रुपया खर्च किया, कोई कमाने वाला भी नहीं। ये पिताजी बता रहे हैं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने खुद के परिश्रम से मेहनत करके जो कमाया इधर उधर से जुटा के 2 लाख रुपए डॉक्टर को खर्च किया। बता रहे कई जगह दवा लिया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर बता रहे हैं फेफड़ा कमजोर हो गया है, उसमें पानी हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दमा की प्रॉब्लम है। पूरी जिंदगी ये दमा रहेगी, कभी जाएगी नहीं। दवा करेंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। लेकिन बता रहे पिछले बीते समय में इनके दमा के कारण हालत इनकी ऐसी हो गई थी कि बता रहे मैं 1 गिलास पानी उठा के भी खुद से पी नहीं सकता था। इतना काफी दमा होता था। जब ये चलते थे तो बहुत काफी दमा फूलने लगता था। आपके आसपास के सारे लोग आपकी हालत को जानते हैं। आसपास के औरत लोग भी आए हैं, हमारे चाचा भी साथ में आए हैं, वो भी इनके चाचा कौन है? प्लीज आप एक बार स्टेज के ऊपर आ सकते हैं भाई। तूफानी चाचा हैं हमारे तूफानी। वो जानते हैं आपको इतना ज्यादा दमा होता था। ये देखते थे हमारी हालात, जब जाते थे घर पर तो वो मेरे से बड़े रहते थे, सोते रहते थे। हाँ, बच्चे लोग उठाते हुए। ये भाई बता रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज्यादा दमा फूलने से ऐसा हो गई थी कि हमारे बच्चे हमको उठाते बैठाते थे। हम पूरे दिन सोते रहते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। कुछ देर चलने के बाद इतना दमा होता था कि बता रहे सांस नहीं ले पाते थे। लगातार जल्दी जल्दी सांसें चलने लगती थी। बिल्कुल बेकार हो गए थे हम तो। वही हम भी सोचे कि हमारा जीना यहाँ बेकार है, कोई सारे लोग ये पिताजी रो रहे हैं, बता रहे 15 सालों से दवा ले लेके हमारी वो हालत हो गई थी कि हमारे बच्चे भी उठाते बैठाते सभी लोग हमसे परेशान हो गए थे। लोगों को देख के ऐसा लगता था जीने का कोई मतलब नहीं है। अब हम ज्यादा दिन तक जी के भी क्या करेंगे? कौन हमारा सहारा होगा? कौन हमको रोज उठाएगा बैठाएगा? पिताजी कह रहे मुझे लग रहा था सभी लोग मुझसे ऊब गए। आपको ऐसा महसूस होता था? हाँ, लोग बोलते थे कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से दवाई, कोई कमाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी, ये आपके क्या लगते हैं? लड़का लगा। अच्छा, आपके बेटे लगते हैं। उनको दमा की प्रॉब्लम थी? हाँ। आप जानते हैं, आपने देखा था उनको दमा होता था? हाँ हाँ। पूरे दिन सोते रहते थे? हाँ। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था? दवाई बहुत कैले, बहुत दवाई करे, अच्छा नहीं हुआ ना। इनके बच्चे को उठाते बैठाते थे? हाँ, बच्चे उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। ये पिताजी बता रहे हैं कि बच्चे भाई को उठाते बैठाते थे, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था फेफड़ा कमजोर हो गया है। आपकी बहन ने यहाँ आने के लिए बताया? तो हमारी बड़ी सिस्टर ने बताया, वो गया तो हमारे घर तो बताया कि भैया अब सारे लोग तुमसे भी आ गए हैं, डॉक्टर भी बोलता है कि ये ठीक नहीं होगी, तो चलो प्रार्थना भवन में। बहन हमारी बताए तो हम यहाँ आने लगे। आज क्या हो गया? आज तो जब आपने बोले कि जितने लोग फेफड़े गुर्दे करेजे वाले जहाँ भी तकलीफ है खड़े हो जाओ, और हम भी खड़े हो गए। तो सांस हमारी सही नहीं लग रही थी, आ रही थी।
जब आपने कहा तो सांस हमारी अच्छी हो गई, बढ़िया से आने लगी। कि भाई बताए जैसे ही ये खड़ा हुए तो इतना ज्यादा दमा हो रहा था कि सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बता रहे जैसे ही आपने कहा कि जिनको भी किडनी, गुर्दा, फेफड़ा कुछ भी खराब हो गया, वो काम नहीं करता, खड़े हो जाओ, तब ये खड़े थे तब भी उनको वो प्रॉब्लम था। इनके लिए प्रार्थना करूंगी, इनके साथ उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जिनके शरीर का कोई भी अंग नहीं है, कोई भी अंग, आपका हाथ सूख गया है, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, आँख काम नहीं करता है, या किडनी नहीं है, गुदा नहीं है, फेफड़ा खराब हो गया है, और मतलब शरीर का कोई भी अंग आपके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा हो सकता है। प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देते हैं यहाँ पे खड़े हुए हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, स्वर का राज्य खुलने पाए और परमेश्वर एक चीज के से अंग के खड़े है वो अंग पे और इसी घड़ी के लिए उपलब्ध होने पाए और अभी इसी घड़ी इन्हें लग जाने पाए, इसी घड़ी के हार्ट नया हो जाए, वाल्व नया हो जाए, किडनी नया हो जाए, इनके घुटने नए हो जाए। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, लेकिन जो सांस, जो दमा की बीमारी बहुत तेज हो रही थी, वो पूरी तरह सांस नॉर्मल हो गई, अभी पूरी तरह से ठीक हो गई। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक विश्वासी भाई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि यीशु मसीह को नहीं पहचानते, उन सभी की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कैसे असामाजिक तत्व के लोग मसीह विरोधियों को और मसीह विरोधी भी परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ये इसलिए सताते हैं क्योंकि जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग अन्य जाति हैं, उन्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह चुनकर अपने समीप आने देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह ने हमें चुना है और इसलिए चुना है ताकि हम सुसमाचार को फैलाए। और परमेश्वर का वचन बताता है चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। जब लोग आपका विरोध करते हैं उस समय आप डरे नहीं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। इस गवाही को सुनकर आप सभी क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपको सबसे अच्छी बाइबल खरीदनी है या आपको बाइबल का कवर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें। आपको अच्छे दाम पे बाइबल और बाइबल कवर मिल जाएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।